खबरों का लंच बॉक्स। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। रेडियो मननाइन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप सुन रहे हैं खबरों का लंच बॉक्स। बड़े शहरों में 3 साल में कितनी बढ़ गई आवास की कीमतें, कितना महंगा हो गया मेडिकल खर्च, किस बड़े होटल के 15 लाख ग्राहकों का पर्सनल डेटा हुआ लीक, बताएंगे आपको। और इसके अलावा भी होंगी बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी कई और बड़ी खबरें। तो चलिए खोलते हैं खबरों का लंच बॉक्स। तो लंच बॉक्स के पहले डिब्बे में है प्रॉपर्टी से जुड़ी खबर और बताया जा रहा है कि टॉप शहरों में प्रॉपर्टी के रेट्स काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। दरअसल देश के 7 प्रमुख शहरों में पिछले 3 साल के दौरान घरों की औसत कीमतें 13 से 33% के दायरे में बढ़ी हैं। रियल एस्टेट सलाहकार एनारॉक की एक रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद के गाची बावली में पिछले 3 साल में औसत आवास कीमतें सबसे ज्यादा 33% बढ़ी हैं। हैदराबाद के कोंडापुर में कीमतें 31% और बेंगलुरु के व्हाइट फील्ड की आवास की कीमतें 29% बढ़ी हैं। एनारॉक के क्षेत्रीय निदेशक और प्रमुख प्रशांत ठाकुर ने कहा कि मजबूत मांग और बढ़ी हुई लागत की वजह से टॉप 7 शहरों में औसत आवास कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वहीं मुंबई महानगर क्षेत्र और दिल्ली एनसीआर के प्रमुख क्षेत्रों में भी औसत कीमतें 13 से 27% के बीच बढ़ी हैं। दिल्ली एनसीआर के ग्रेटर नोएडा पश्चिम में औसत कीमतें 27%, जबकि एमएमआर के लोअर परेल में कीमतों में 21% की वृद्धि हुई है। एक और प्रॉपर्टी के रेट बढ़ रहे हैं तो दूसरी ओर मेडिकल खर्च का ग्राफ भी बढ़ता जा रहा है। देश में इस साल महंगाई ने लोगों को जहां खूब परेशान किया, वहीं बढ़ते मेडिकल बिल ने भी जनता को भारी आर्थिक संकट में डालने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। एशिया में मेडिकल खर्च की महंगाई दर सबसे ज्यादा भारत में देखी जा रही है। इंश्योरटेक कंपनी प्लम की कॉर्पोरेट इंडिया की स्वास्थ्य रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में मेडिकल महंगाई दर 14% तक पहुंच गई है। ऐसे में देश की आम जनता पर लगातार मेडिकल खर्चों का बोझ बढ़ रहा है। रिपोर्ट ने यह भी दावा किया है कि बढ़ते मेडिकल खर्चों की वजह से 9 करोड़ से ज्यादा भारतीयों की जिंदगी पर असर पड़ा है और उनकी कमाई का 10% से ज्यादा हिस्सा बीमारियों के इलाज के लिए खर्च होता है। मेडिकल की खबर के बाद अब बात आपके पर्सनल डेटा की। टाटा ग्रुप के स्वामित्व वाले ताज होटल ग्रुप में डेटा उल्लंघन में लगभग 15 लाख लोगों की पर्सनल जानकारी में सेंध लग गई है और ग्राहकों का यह डेटा साल 2014 से 2020 तक का है। इकोनॉमिक टाइम्स ने गुरुवार को सूत्रों के हवाले से बताया कि नवंबर की शुरुआत में ये डेटा उल्लंघन से लगभग 15 लाख लोगों की निजी जानकारी खतरे में है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये पर्सनल डेटा डार्क वेब पर $5,000 में खरीदने के लिए अवेलेबल है। इस बीच टाटा ग्रुप की हॉस्पिटैलिटी फर्म इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड ने कहा कि वो डेटा उल्लंघन के दावों की जांच कर रही है। हो सकता है कि कल जब आप आईआरसीटीसी से रेलवे की टिकट बुक करवा रहे हो तो आपको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा हो। तो इस पर भारतीय रेलवे ने खुद अब जवाब दिया है। दरअसल इसे लेकर यूजर्स ने सोशल मीडिया पर नाराजगी भी जताई थी। तो यूजर्स का गुस्सा बढ़ता देख रेलवे ने खुद आगे आकर इसकी वजह बताई और सोशल मीडिया एक्स पर बताया कि ई टिकट सर्विस तकनीकी समस्या की वजह से काम नहीं कर रही है, लिहाजा आईआरसीटीसी की वेबसाइट से टिकट बुक करने में परेशानी आ रही है। रेलवे ने बताया कि इस समस्या पर तकनीकी टीम काम कर रही है और जल्द ही इसे ठीक कर लिया जाएगा। ये समस्या अस्थायी है और जल्द ही टिकट बुकिंग की सुविधा दोबारा शुरू हो जाएगी। अब खोलते हैं लंच बॉक्स का अगला डिब्बा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों यानी कि एनबीएफसीज और लघु वित्त बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक के सुझाव के अनुरूप कर्ज देते समय सतर्क रहने की जरूरत है। आरबीआई ने वित्तीय संस्थानों को कर्ज देते समय अति उत्साह से बचने की सलाह दी थी। वित्त मंत्री ने कहा कि आरबीआई इस बात को लेकर सजग है कि वास्तव में बारीक रेखा कहां पर है। उत्साह अच्छा है, लेकिन कभी कभी लोगों के लिए इसे पचाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए सावधानी के तौर पर आरबीआई ने लघु वित्त बैंकों और एनबीएफसी को सचेत किया है कि वे इस बात को लेकर सावधान रहें कि इतनी तेजी से आगे ना बढ़ें कि उन्हें बाद में किसी जोखिम का सामना करना पड़े। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि एलआईसी बाजार में बड़ी हलचल मचाने की तैयारी में है। न्यू बिजनेस प्रीमियम में डबल डिजिट ग्रोथ हासिल करने के लिए एलआईसी ने सुनिश्चित रिटर्न देने वाले नए प्रोडक्ट्स तैयार किए हैं। एलआईसी के चेयरमैन सिद्धार्थ मोहांती ने कहा कि दिसंबर के पहले सप्ताह में सुनिश्चित रिटर्न देने वाला पहला प्रोडक्ट लॉन्च किया जाएगा।
इसमें पॉलिसी धारक को सुनिश्चित रिटर्न के अलावा मैच्योरिटी के बाद जीवन भर सम एश्योर्ड का 10% रिटर्न भी मिलेगा। इस नई पॉलिसी में ग्राहकों को लोन और प्री मैच्योर विड्रॉवल सुविधा भी मिलेगी। गारंटीड रिटर्न प्रोडक्ट्स पॉलिसी होल्डर्स और शेयर होल्डर्स दोनों के लिए फायदेमंद होंगे। इसी के साथ हम लोग आ गए हैं लंच बॉक्स के आखिरी डब्बे में। देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने कर्ज महंगा करने का संकेत दिया है। अनसिक्योर्ड लोन पर आरबीआई की सख्ती के बाद एसबीआई ने पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड की ब्याज दरों में वृद्धि करने का संकेत दिया है। एसबीआई अध्यक्ष दिनेश खारा ने कहा कि अनसिक्योर्ड लोन के लिए जोखिम भार बढ़ने से फंड की लागत बढ़ गई है। ऐसे में ब्याज दरों में इजाफा करना जरूरी होगा। खारा ने कहा कि अनसिक्योर्ड लोन के लिए जोखिम भार बढ़ने से एसबीआई के नेट इंटरेस्ट मार्जिन पर 2 से 3 बेसिस पॉइंट्स का असर पड़ेगा। ऐसे में बेहतर मार्जिन के लिए बैंक अनसिक्योर्ड लोन महंगे कर सकते हैं। साथ ही इस तरह के लोन देने के मामलों में कमी भी आ सकती है। तो इसी के साथ बंद करते हैं खबरों के लंच बॉक्स को। उम्मीद है कि इसमें पेश की गई खबरें आपको पसंद आई होंगी। अगर ऐसा है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस और कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी और खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए हमारे मनी 9 ऐप को। हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता। अभी लेता हूं विदा। धन्यवाद। खबरों का लंच बॉक्स।